अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंसूर। www.itbasha.com की जानिब से हमारा वेबसाइट का कोर्स चल रहा है। तो इसी में जो है हमारा वर्ल्ड प्रेस के कोर्स के अंदर हमने 4 से 5 पार्ट्स कर लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शंस आती हैं और इससे पीछे हमने क्या सीखा है। तो ये हमारी डॉक्यूमेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हमने कमेंट्स तक कर लिया था। नेक्स्ट आ जाती है अपीयरेंस। अब इसके अंदर पहली ऑप्शन थीम्स आ रही है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस होती हैं वर्ल्ड प्रेस के अंदर, उन्हीं में से ये एक है। तो थीम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि थीम कहाँ से लिए जाएं। ठीक है, एक चीज़ जहन में रख लें कि कोई भी नया थीम आता है वो मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर लीक हो जाता है। जैसे मार्केट में एक अच्छा थीम आता है तो वो जैसे जैसे लोग उसको ज़्यादा बाय करते जाते हैं तो वो बहुत जल्दी लीक हो जाता है। और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि होते हैं जो थीम्स होते हैं नए नए जैसे आते हैं उनको बाय करके आगे फ्री में लगा देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपके सामने 5-6 वेबसाइट्स जो हैं, 4 हैं मेरे ख्याल में, तो ये ओपन किए हुए हैं। ये टॉप क्लास की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम 92% थीम्स जो होते हैं वो फ्री में यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, वही जो थीम फॉरेस्ट के थीम होते हैं $49 में होते हैं, कोई $50 में दे रहा है। तो यहाँ पर जो है 15,314 थीम यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये सारे पेड थीम्स होते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ से आप फ्री में निकाल सकते हो। ये थीम फॉरेस्ट माफिया एक वेबसाइट है, इसका यूआरएल जो है ये नोट कर लें। नेक्स्ट साइट हमारे पास mafiashare.net आ रही है। इसके बाद जो है थर्ड साइट जो है हमारे पास jojothemes.com आ गई है। ये वो टॉप वाली साइट्स हैं जहाँ पर जो है मैक्सिमम थीम्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस थीम भी होते हैं, ब्लॉगर भी होते हैं, HTML टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी दी होती हैं इन्होंने, और प्लगइन्स वगैरह कुछ होते हैं। काफ़ी प्लगइन्स जो होते हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, तो आप प्लगइन्स जो होते हैं वो भी आप फ्री में निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये HTML, वर्डप्रेस, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और साइट आ जाती है themes24, आगे X लगा कर आपने 7.com टाइप करना है तो ये आपके सामने आ जाएगी। ये वो साइट्स हैं जब आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हो तो ये भी टॉप पर आती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा आ जाता है कि हमने थीम इंस्टॉल करना है, हमने बेसिकली एक थीम इंस्टॉल करना है। तो हम क्यों ना जो रिस्पॉन्सिव थीम्स हैं, लाइक ये जैरिडा थीम मैंने लगाया हुआ है, और इसके अलावा और भी काफ़ी थीम्स हैं, सहीफा थीम है और कुछ और हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर इस थीम से हम काम लेंगे तो आपके लिए ईजी भी होगा। तो यहाँ पर पहली साइट पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जैरिडा वर्डप्रेस थीम। तो ये इसके क्या करेगा, इसके जितने भी वर्जन जो आ चुके हैं वो सारे के सारे निकाल कर ले आएगा। 2.4.3, 2.4 पर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा हो, ताज़ा तरीन, आपने वो वाला उठा लेना। ओके, यहाँ पर इसका 2.4 पॉइंट कुछ था, 4.2, 4.3 ये वाला इसका चल रहा है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये आपके सामने थीम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम इसकी डेमो भी देख सकते हैं। हमने डेमो के ऊपर क्लिक करनी है तो ये हमें थीम फॉरेस्ट की साइट पर लेकर आ गया, जहाँ पर ये पेड थीम $69 में ये पड़ा हुआ है। अब डेमो देखनी है इसकी तो इसके ऊपर ही क्लिक कर दें। इसके अलावा इसके नीचे इसकी सारी तफसील दी होती है कि इसके अंदर थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खसूसियात हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। खैर हम इसको कट करते गए, ये इसकी डेमो आ गई है। ये जो itbasha.com की साइट के ऊपर थीम लगा हुआ है ये वो वाला है। अब ये आप देख रहे होंगे कि इसका व्यू कुछ और है, उसका व्यू कुछ और है। तो ये सारी सेटिंग्स खुद करनी होती हैं कि आप किस तरह की साइट बनाना चाहते हैं, तो उसी तरह के आप जो है सेटिंग्स, ये स्लाइडर वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, ये मेन्यू बार जो होती है, ये सारा कुछ जो होता है।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसकी डेमो भी हमने देख ली। अब इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ साइट्स दी हुई हैं। तो आप सिंपल इसको यहाँ पर से क्या कहते हैं, ज़िपी शेयर जो है साइट है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते। तो ये बता रहा है कि ये लिंक एक्सपायर हो चुका है यहाँ से। और फिर आप क्या करते हैं, मीडिया फायर का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी मेरे ख्याल में ये एक्सपायर हो चुका है। और ये लिंक्स जो होते हैं कुछ टाइम बाद एक्सपायर भी हो जाते हैं। दूसरा ये भी होता है, ये ख़ुद जो होते हैं ये उनको मतलब कि डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह नया अपलोड कर देते हैं। लास्ट विजिट इसका 2 डेज वो ओके। ज़िपी शेयर यहाँ से हम कोई निकालते हैं इसका, अदरवाइज़ यहाँ पर साइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ी होती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इसका वो लिंक आ जाएगा। 1 सेकेंड डाउनलोड। खैर इसके लिंक तो वर्क नहीं कर रहे, तो ये हम माफिया शेयर पर आ जाते हैं। यहाँ से तो सारे जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। इसको जैरिडा सर्च करते हैं, तो ये जैरिडा सर्च किया, ये आ गया इनका। ठीक है, अब यहाँ से जाकर क्या करते हैं हम, इसके भी लिंक जो है यहाँ से रिमूव है मेरे ख्याल से। आज सिंपल आप गूगल करें जैरिडा वर्डप्रेस थीम, और यहाँ पर जो है साइट वही आ गई जो थीम्स, इसके अलावा और कुछ हैं। ठीक है, जैरिडा वर्डप्रेस थीम एंड टाइप का पहले ओपन करेंगे तो यहाँ से $69 देने पड़ेंगे, लिहाजा उसको ओपन ही करना। इसके अलावा जो थीम्स को मैंने ओपन किया, ये वाला, ये इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो चल रहा है 2.4.2। तो ये सारा कुछ जो है मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ। कुछ लिंक एक्सपायर वगैरह भी होते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। साइट जो है हज़ारों पड़ी हुई गूगल के ऊपर, कोई और भी आप विज़िट कर सकते हो। अब ये एक थीम साइट है, यहाँ पर जो है ये इसका पड़ा हुआ है। सिंपल यहाँ से डाउनलोड करना है इसको। यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लोगे, 1 से 2 मिनट में ये जो है इजीली डाउनलोड हो जाता है। अब इसको क्या करना है, आपने ओपन फोल्डर करना है। ये जहाँ भी पड़ा हुआ है इसको वहाँ से कट करते हैं और इसको डेस्कटॉप के ऊपर ले आते हैं। अब ये थीम हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब ये नहीं करना कि सिंपल इसी फाइल को जो है सीधा आपने अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड कर देना, ये कभी भी अपलोड नहीं होगी, एरर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि इसको उठाकर इसको सबसे पहले आपने एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, क्योंकि ये जिप फाइल के अंदर है। हमें इसके अंदर एक और फाइल होगी जिसको हमने अपलोड करना है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये फ़ोल्डर से ये जो थीम है ये बाहर आ जाएगा। और ये थीम जो है ये बाहर आ गया और ये पड़ा हुआ है। अब ये इसको मैंने फ़ोल्डर को ओपन किया, तो फ़ोल्डर ओपन करने के बाद अंदर से 5-6 फाइल्स आ जाती हैं। तो एक जैरिडा नाम की ये ज़िप फाइल अंदर पड़ी हुई है, इसको हमने अपलोड करना है और ये जो थीम है ये अपलोड हो जाएगा। अब ऐसे नहीं करना कि मेन ही आपने फ़ाइल अपलोड कर देनी है, तो कभी भी नहीं होगी। उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके फ़ोल्डर को खोलना है। फ़ोल्डर खोलने के बाद अंदर जो जैरिडा वो थीम की फ़ाइल होगी तो उसको अपलोड करना है आपने। इसके अलावा कई थीम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ज़िप फाइल बनी हुई नहीं होती, उन्होंने इस तरह की फ़ाइल दी होती है। ये चीज़ हमने अपलोड करनी है, जिसके पर फेविकॉन्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, ये थीम की सारी फाइल्स होती हैं, ये थीम की सारी फाइल्स होती हैं। ये सारे उसके फ़ोल्डर वगैरह पड़े हुए हैं, ये उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह। तो इस चीज़ की आपने पहचान कर लेनी है कि हर थीम के अंदर इस टाइप के कुछ फ़ोल्डर्स होते हैं। अब हम बैक पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये वाला पड़ा हुआ है। अगर आपके पास ये वाली चीज़ ना हो तो आपने इसी को जो है वो ज़िप फाइल में बना देना है और इसको अपलोड कर देना है। अब ये हमारे पास मोस्टली जो है 90% थीम्स के वो खुद ही बना कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि वापस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर थीम्स की आ रही है कि ऐड न्यू करना है। इसके अलावा जो है ये खुद वर्डप्रेस वाले हमें हज़ारों थीम्स दे रहे होते हैं, यहाँ से सर्चिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने काम के नहीं होते जितना हमें चाहिए। यहाँ पर अपलोड थीम किया, चूज़ फाइल करनी है आपने, डेस्कटॉप पर आ जाते हैं।
जेरिडा 242 पर आ जाते हैं और ये वाली जो जिप फाइल है उसको अंदर पड़ी हुई है, इसको ओपन करते हैं और इसको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देते हैं। नीचे जहाँ स्टार्ट का बटन होता है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि अपलोडिंग 68%, 73%, तो ये 100% हो जाएगी। तो इसके बाद जो है थीम अपलोड हो जाएगा। आपने क्या करना है कि 5 से 7 थीम्स को पकड़ना है और उसको जस्ट टेस्ट करने के लिए आपने अपलोड करना है। लाइक सहीफ़ा थीम जो है, वर्डप्रेस थीम आपने टाइप करना है, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। और इस तरह के आपके पास 5-6 थीम्स जो है मेन वाले वो अपलोड होने चाहिए। ये सहीफ़ा थीम है, सहीफ़ा बोले या बोले इसको। तो इसके बाद जो है ये थीम अपलोड हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि आपने इसका लाइव प्रीव्यू पहले लेना है कि किस तरह से ये लगेगा, क्योंकि जब आप एक साइट चल रही होती है बड़े अच्छे तरीके से, तो आप बीच में थीम उसका चेंज करते हो, तो आप ऐसे नहीं है कि उसको सीधा लाइव कर दो पहले और एक्टिवेट कर दो। तो पहले आप उसकी चेकिंग करते हो, उसकी सेटिंग करते हो, देन आप उसको लाइव करते हो। मैं इसको, हमारी साइट तो खाली पड़ी है, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब ये हमारी साइट जो है बिल्कुल गुलजान सी पड़ी हुई है, इसको एंटर करते हैं तो अब देखते हैं कि इसकी सेटिंग किस टाइप की आ जाती है। अब आप देखें कि हमारी जो एक साइट है उसका एक फ्रंट आ गया, उसका एक व्यू आ गया है। कुछ अब हमें समझ आ रही है कि हम क्या काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। तो जब एक नया थीम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सेम सारा ऐसा आ जाता है। तो सारी इसकी टोटल सेटिंग्स करनी पड़ती है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, इसका लोगो बनाना पड़ता है, यहाँ पर इसकी देना पड़ता है, फिर इसकी मेन्यू बार जो होती है ये करनी पड़ती है, यहाँ पर इसके जो है गैजेट्स वगैरह जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। हमने जो पोस्टिंग की थी अब ये एक तरतीब से आ गई होगी, ये आपके सामने है कि हमने उसके अंदर ये पिक का यूज़ किया था और सिंपल नीचे हमने वीडियो लगा दी थी। अब देखें एक ना ये जिसको कहते हैं ना वो थोड़े डिसिप्लिन के साथ वीडियो आ गई है। अब समझ लग रही है कि क्या चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, क्या क्या नहीं। तो हमने आगे चलकर इसको कंप्लीट करना है। आपने सहीफ़ा थीम भी जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इसके अलावा जो है वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव थीम्स जो हैं वो आपने टाइप करना है गूगल पर, रिस्पॉन्सिव थीम्स, ब्लॉग थीम्स टाइप कर लें। इसी तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थीम्स आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिव थीम्स का फ़ायदा क्या होता है, वो फ़ायदा ये होता है कि आप की साइट जो है वो मोबाइल पर भी बड़े अच्छे तरीके से ओपन होती है, और इसके अलावा जो है आपकी साइट हर तरह के लैपटॉप, कंप्यूटर, छोटी स्क्रीन वाला हो या बड़ी स्क्रीन वाला, वहाँ पर आपकी साइट जो है वो सही तरीके से ओपन हो जाती है। देन अगर आपकी साइट सही से ओपन और रिस्पॉन्सिव हो तो आपकी जो साइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो अच्छी खासी आ रही होती है। वेबसाइट की अगर स्पीड आपने टेस्ट करनी हो तो आप क्या करते हो कि वेबसाइट स्पीड टेस्ट आपने टाइप करना है गूगल पर। तो ये आपकी जो होती है होस्टिंग उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी होस्टिंग अच्छी होती है तो आपकी स्पीड भी अच्छी आ रही होती है। फिर आपके थीम्स वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एक एक चीज़ देकर हमने साइट की स्पीड जो है वो बेहतर बनानी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान और अदर एशियन कंट्रीज़, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, तो यहाँ पर इंटरनेट का इतना हाल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमारी साइट की स्पीड मज़ीद स्लो हो जाए तो फिर जो है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमारी साइट ओपन हो रही होती है। यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि आपकी मोबाइल के अंदर जो स्पीड है वो 100/72 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो है वो 60% होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी ठीक है, बाकी हम इसकी फ़िक्स करेंगे, इसको भी ऊपर लेकर आएंगे। और ये डेस्कटॉप का बता रहा है कि ये 100/85 है, तो ये गुड आ रहा है और ग्रीन वाला साइन आ रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी अलामत है कि आपकी साइट की जो स्पीड है वो अच्छी जा रही है। बाकी इसके अंदर आगे जाकर हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, कुछ और काम करेंगे, तो हमारी साइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो बाकी मैंने एक थीम आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया। यहाँ से हम कोई और थीम भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपने इसी तरह से 5-6 थीम्स जो हैं वो टॉप वाले वो अपलोड करने हैं, और कभी किसी को एक्टिवेट करना है, कभी किसी को, मतलब कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है कि आपको थीम्स जो है वो इजीली इंस्टॉल करना आता हो। तो शोएब मंसूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मिलते हैं, वहाँ पर जो है हम नेक्स्ट ऑप्शन जो हैं उनका यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।